नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित शर्मा और आप देख रहे हैं मैड मैकेनिक चैनल। तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ मैनिफोल्ड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में। जो मैनिफोल्ड अगर डैमेज हैं या उनमें लीक है या किसी भी तरह की प्रॉब्लम है मैनिफोल्ड के साथ, तो उनमें किस तरह के सिम्टम्स आते हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं गाड़ी में, आज उस बारे में बताऊँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के ऊपर। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में सबसे पहले आते हैं कि अगर मैनिफोल्ड कहीं से क्रैक है या फिर लीक है तो किस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं। अगर आपकी गाड़ी पुराने मॉडल की है या फिर फ्यूल इंजेक्शन है तो दोनों में किस तरह की प्रॉब्लम्स जो है आपको फेस करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आते हैं पुरानी गाड़ियों में कार्बोरेटर बेस्ड इंजन होता था तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती थी। अगर कहीं से लीक होता था तो क्योंकि ऐसे भी उसमें ईजीआर नहीं होता तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती थी, बस थोड़ा सा साउंड आता था। तो उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है फ्यूल इंजेक्शन की गाड़ियों में। फ्यूल इंजेक्शन में क्या होता है कि फ्यूल इंजेक्शन में O2 सेंसर लगा होता है आपके मैनिफोल्ड के अंदर। और जब अगर आपका मैनिफोल्ड कहीं से लीक होगा तो O2 सेंसर जो है प्रॉपर परफेक्ट रीडिंग नहीं लेगा, जिसके कारण क्या होगा कि आपके माइलेज पिकअप के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। क्योंकि अगर क्रैक है तो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड जो है, जब गाड़ी अच्छी खासी हीट हो जाती है तो मेटल जो है एक्सपैंड करके उस लीकेज को, जो क्रैक है, जो भी चीज़ है उसको वो भर देती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा गैप है तब आपको वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और इस स्थिति में जो है, क्योंकि मैनिफोल्ड लोहे के होते हैं एग्जॉस्ट, तो कई बार लोग वेल्डिंग करके भी काम चला लेते हैं, लेकिन उसको चेंज कर देना ज़्यादा बेटर रहता है। क्योंकि एक बार वो क्रैक हो चुका है तो वो कंटिन्यूसली क्रैक जो है वो होता जाएगा और एक बार समय आएगा ऐसा कि वो कहीं से क्रैक होकर टूट भी सकता है। फिर आता है कि अगर जो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है उसका गैस्केट लीक होगा, तो आपको पफिंग साउंड आएगी और सेम प्रॉब्लम जो क्रैक में आ रही थी वही प्रॉब्लम आपको यहाँ भी फेस करनी पड़ेगी। और उसमें आपको जो है पफिंग साउंड बहुत ज़्यादा है। आप जितना ज़्यादा एक्सलेटर लेंगे तो इंजन कई बार जब बहुत ज़्यादा हीट होता है तब जो फ्यूल बर्न नहीं होता है एग्जॉस्ट के एकदम नज़दीक, वहाँ पर होती है फायरिंग। इंजन से जो फायर हो रहा है वो वहाँ से निकलता है और उसके कारण जो है गैसकेट जो जहाँ से भी लीक है वहाँ से फायरिंग होनी शुरू हो जाती है। और जो भी आसपास रबड़ या कोई भी चीज़ होगी तो उसमें आग पकड़ने का चांस जो है वो ज़्यादा होता है इसमें। फिर आता है एग्जॉस्ट का बर्न होना। एग्जॉस्ट बर्न कब होता है? जब आपका एग्जॉस्ट क्लीन नहीं होगा या फिर उसके ऊपर जो भी आपने अगर ख़राब हो गया होगा और बहुत पतले मेटल की अगर उस पर वेल्डिंग होगी। कई बार जो लोग हैं एग्जॉस्ट को रिपेयर कराते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि जब एग्जॉस्ट आप रिपेयर कराते हैं तो सेम गेज का ही जो मेटल शीट है वो होना चाहिए, लेकिन उससे कम गेज का अगर मेटल शीट होगा तो अगर वो गाड़ी की पावर को मैच नहीं करेगा। क्योंकि जब भी कोई मेटल शीट लगाई जाती है एग्जॉस्ट में, वो इंजन के हिसाब से लगाई जाती है कि वो हीट होकर लाल ना हो जाए, जिससे कि आग लगने का जो खतरा है वो ना हो। और पतले मेटल शीट में क्या होता है कि जब आप पतला मेटल शीट लगा के बस वेल्ड कराते हैं तो क्या होता है, जब इंजन काफ़ी ज़्यादा चलता है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, तब वो मेटल काफ़ी ज़्यादा हीट होते हैं। हीट होने के बाद वो एक्सपेंड करना शुरू करते हैं और एक्सपेंड करते करते जो उनकी वेल्डिंग होती है वो ऑटोमेटिकली टूट जाती है और वहाँ से गाड़ी जो है बैक फायर करना शुरू कर देती है। वहाँ से आपको फिर एग्जॉस्ट में बहुत ज़्यादा आपको साउंड मिलेगा। फिर आपकी गाड़ी का माइलेज ड्रॉप जो है वो आपको देखने को मिलेगा। है कि अगर आपकी गाड़ी का एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड अगर प्रॉपर नहीं है या बहुत ज़्यादा फ्लो अगर एग्जॉस्ट में आ रहा है तब आपकी गाड़ी का जो पावर है वो डिक्रीज़ होगा। अब इसमें कई ऑप्शंस क्या होते हैं कि कई गाड़ियों में जब फ्री फ्लो एग्जॉस्ट लगाया जाता है कि एग्जॉस्ट क्लीन आराम से निकल जाए, क्योंकि उसमें फोर्स इंडक्शन यूज़ हो रहा होता है। उसमें एग्जॉस्ट से रिलेटेड कुछ भी नहीं होता है जिससे कि एग्जॉस्ट गैस को रिसर्कुलेट करके वापस यूज़ किया जाए। तो जिन गाड़ियों में फोर्स इंडक्शन यूज़ होता है उनमें ईजीआर यूज़ किया जाता है या फिर कोई और टेक्निक यूज़ की जाती है कि जो एग्जॉस्ट से गैस निकल रही है उसको रिसर्कुलेट किया जाए। क्योंकि अगर आप फोर्स इंडक्शन यूज़ कर रहे हैं तो आप जितनी ज़्यादा एयर इनटेक में देंगे उतनी ही एयर जो है वो एग्जॉस्ट से निकलेगी। और इसमें क्या होता है कि जब जितनी ज़्यादा आप हवा देंगे उतना ही तेज़ जो है एग्जॉस्ट जो आपका टर्बो है वो और ज़्यादा तेज़ स्पिन करना शुरू करेगा। और जब ये एक लेवल बहुत ज़्यादा
बढ़ जाता है, तो इस केस में इंजन सीज होने के चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि एग्जॉस्ट में वेस्ट गेट एक्चुएटर इसीलिए लगाया जाता है कि जब बहुत ज़्यादा वैक्यूम क्रिएट हो तो वो जो एग्जॉस्ट गैस है उसको रीडायरेक्ट कर दे, डायरेक्ट टर्बो के टरबाइन पे ना पड़े, जिससे कि टरबाइन बहुत ज़्यादा स्पिन करे और बहुत ज़्यादा एयर जो है एयर इनटेक में कंप्रेस करे, जिससे कि ये प्रॉब्लम आए। तो एग्जॉस्ट जो स्टॉक इंजन्स हैं उनमें ही पावर डिक्रीज की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी, ना कि हाई परफॉर्मेंस इंजन में। क्योंकि हाई परफॉर्मेंस इंजन में क्योंकि गैप उनमें जो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड हैं वो मॉडिफाइड होते हैं, उसमें कैटलिक कन्वर्टर और भी जो चीज़ें लगी होती हैं वो हाई परफॉर्मेंस के हिसाब से ही लगी होती हैं। अगर आप उनको निकाल देते हैं तो भी उनके इंजन पे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा उनके, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि फ्री फ्लो एग्जॉस्ट ज़रूरी हो जाता है देना, क्योंकि इतना ज़्यादा जो एयर प्रेशर होता है कोई एग्जॉस्ट उसको होल्ड नहीं कर पाते हैं जल्दी, इसीलिए फ्री फ्लो एग्जॉस्ट ज़्यादा। लेकिन स्टॉक इंजन्स को ज़्यादा परफॉर्मेंस के साथ माइलेज के लिए भी बनाया जाता है, इसलिए अगर एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड या साइलेंसर में अगर कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आपका माइलेज ड्रॉप जो है और पावर का जो प्रॉब्लम है वो आपको तुरंत। अब आते हैं इनटेक मैनिफोल्ड के ऊपर। इनटेक मैनिफोल्ड में अगर कहीं से भी लीक है या फिर कोई प्रॉब्लम, तो सबसे पहली चीज़ जो है आपको फेस करनी पड़ेगी वो है पुअर आइडलिंग। पुअर आइडलिंग का मतलब क्या हो गया कि आपकी गाड़ी को जो स्टार्ट करने के बाद 800 से 900 आरपीएम के बीच में रहना चाहिए, उसका आरपीएम फ्लक्चुएट करेगा 500-400 के करीब फ्लक्चुएट करना शुरू करेगा, और इस पर गाड़ी ज़्यादा देर जो है स्टेबल नहीं रह पाएगी। थोड़ी देर इंजन जो है स्टार्ट रहेगा, फिर इंजन जो है वो बंद हो जाएगा। क्योंकि अगर वैक्यूम लीक हो रही है गैसकेट से कहीं से भी, तो जब वैक्यूम क्रिएट होता है और कहीं से वैक्यूम लीक हो रही होगी, तो इस केस में जो है एयर इनटेक के अंदर प्रॉपर प्रेशर नहीं बनेगा, जिससे क्या है कि इंजन ज़्यादा देर सस्टेन नहीं करेगा। जो आपके मैप सेंसर हैं, जो मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर है, फिर जो आपका एयर सेंसर है, वो प्रॉपर रीडिंग जो है वो नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जब जो एयर अंदर जा रही है, जो रीडिंग मैप सेंसर ले रहा है, मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर जो सेंसर लगे होते हैं जो आपकी एयर इनटेक में लगते हैं, एक एयर फिल्टर में लगता है, तो ये जो रीडिंग लेते हैं और जो O2 सेंसर रीडिंग लेता है, जब वो मैच नहीं करते हैं तब आपको पुअर आइडलिंग जो है फेस करनी पड़ती है। और यहाँ पर आपका पावर ड्रॉप और इंजन मिसिंग तक की पावर जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर आती है। दूसरा है कि अगर आपका जो एयर इनटेक मैनिफोल्ड है कहीं से भी या कोई चीज़ गैसकेट के अलावा भी अगर कोई प्रॉब्लम है, कहीं क्रैक है, तो वैसे तो उसको रिपेयर किया जा सकता है। क्योंकि आजकल जितने भी मैनिफोल्ड एयर इनटेक के आते हैं वो प्लास्टिक के ही होते हैं मैक्सिमम, तो इस केस में वो रिपेयर हो जाता है। एल्यूमिनियम के आते हैं वो भी रिपेयर हो जाते हैं। लेकिन अगर अगर वो कहीं से क्रैक होंगे या फिर कोई प्रॉब्लम होगी उनमें, तो आपको हिसिंग नॉइज सुनाई देगी। हिसिंग नॉइज आएगी तो आपको इंजन मिसिंग की भी प्रॉब्लम जो है आपको फेस करनी पड़ेगी। तीसरा है कि अगर एयर इनटेक मैनिफोल्ड में अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी, अगर सेंसर्स प्रॉपर रीडिंग नहीं लेंगे, तो चेक इंजन लाइट जो है वो शो करेगी आपकी एमआईडी में। और कई मैकेनिक्स जो हैं इस प्रॉब्लम को समझ नहीं पाते हैं, तो वो कंप्लीट इंजन रिबिल्ड करते हैं या फिर सेंसर को चेंज करते हैं, फिर भी वो प्रॉब्लम जो है वो बनी रहती है। इसका कारण ही मैनिफोल्ड होता है कि अगर मैनिफोल्ड में अगर कहीं से भी लीकेज है, क्रैक है, डेंट है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, उसका गैसकेट उड़ा है या फिर उसके गैसकेट में कहीं से भी लीक है, क्योंकि कूलेंट का एक हिस्सा जो है आपके मैनिफोल्ड के पास ही रहता है, तो वहाँ पे ऐसा है कि अगर कहीं से भी कूलेंट लीक हो रहा है या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है, तब आपका चेक इंजन लाइट जो है वो शो करेगा। क्योंकि आपकी गाड़ी के जो मेन 3 सेंसर हैं जो इंजन को चला कर रखते हैं वो कंफ्यूज होंगे। जब कार के ECU को प्रॉपर रीडिंग नहीं मिलेगी, तब आपकी गाड़ी जो है चेक इंजन लाइट शो करेगी, मिसिंग करेगी, मिसफायर करेगी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट करेगी। और कई मैकेनिक्स जो है मैनिफोल्ड की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। और इनटेक मैनिफोल्ड का चौथा और लास्ट है वो है गाड़ी का ओवरहीट होना। अगर गाड़ी ओवरहीट हो रही, ज़रूरी नहीं कि कूलेंट की प्रॉब्लम हो या कोई और प्रॉब्लम हो सकता है आपका इनटेक मैनिफोल्ड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर उसकी गैसकेट लीक होती है तो वहाँ पर कूलेंट का एक जो पोर्ट है वहाँ होता है, अगर वो वहाँ से कूलेंट लीक हो रही है, गाड़ी के इंजन में जा रहा है, इससे क्या है कि आपका माइलेज ड्रॉप होगा, पावर ड्रॉप होगा, फिर इंजन मिस करेगा, इंजन बैकफायर करेगा
और साथ ही साथ आपका इंजन जो है वो ओवरहीट करेगा। अगर इस प्रॉब्लम को आप ज़्यादा दिन तक इग्नोर करते हैं तो इस कारण से जो है आपकी गाड़ी का इंजन सीज हो सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन है या किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।